यदि हमारा पाचन संस्थान ठीक रहे, पाचन तंत्र के सभी अंग ठीक से कार्य कर रहे हों और हमें रीढ़ संबंधी कोई परेशानी न हो, तो हम रहेंगे पूरा फिट और स्वस्थ। तो आज के इस वीडियो में एक आसन बता रहा हूं जिसके नियमित अभ्यास करने से हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहेगा और हमारा रीढ़ भी स्वस्थ रहेगा। एक ऐसा आसन जिससे पाचन संस्थान के सभी अंगों को अच्छे से व्यायाम मिलेगा और हमारा रीढ़ भी ट्विस्ट होगा, हमारे रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और पूरे रीढ़ में ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। आपको रीढ़ संबंधी कोई परेशानी नहीं है तो आपको शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं हो सकता। और यदि हमारे पाचन संस्थान के अंग अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो पाचन संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि इन दो जगहों पर हमने अच्छे से ध्यान दे लिया, इनका अच्छे से व्यायाम कर लिया, इनको स्वस्थ बना लिया, तो समझ लीजिए पूरा शरीर आपका फिट रहेगा, आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए हमारे पाचन संस्थान भी और रीढ़ को भी स्वस्थ बनाने वाला एक महत्वपूर्ण आसन है तिर्यक भुजंगासन। देखिए कैसे करें तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन के लिए इस तरीके से पेट के बल लेट जाएं, पीछे पैर के पंजे दोनों आपस में मिले हुए, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव, ठोडी जमीन पर लगाएं, दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास में रखें ऐसे। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और ऊपर की ओर देखें। तो यह तो है भुजंगासन, कोबरा पोज। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। अब इसी आसन को दूसरे तरीके से करेंगे, वह तिर्यक भुजंगासन हो जाएगा, जिसमें हमने भुजंगासन की स्थिति में आकर के दाएं और बाएं घूमना होता है। तिर्यक भुजंगासन के लिए दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला करें, हथेलियां रखें अपने कंधों के पास, श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों में दबाव देते हुए उठें ऊपर की ओर, और जितना उठ सकते हैं पूरा ऊपर की ओर उठ जाएंगे ऐसे। अब श्वास बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर घूम जाएंगे ऐसे। ऐसे घूमना है। नाभि से ऊपर का हिस्सा इसको मोड़ना है अपने दाहिनी ओर, और दाहिने कंधे के ऊपर अपनी ठोड़ी रखें और बाएं पैर को देखना है। आपका पूरा बायां पैर दिखने लग जाए। इस स्थिति में जब आप रुकेंगे तब देखेंगे रीढ़ में खिंचाव होगा, पीठ की मांसपेशियों में और पाचन संस्थान के सारे अंगों में भी खिंचाव होगा। थक जाएं तो आराम से श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। और इसी अभ्यास को हमने अब दूसरी ओर से करना है। फिर से श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे उठें ऊपर की ओर, हथेलियों में दबाव देते हुए, और अब श्वास बाहर छोड़ें और अपने बाएं कंधे के ऊपर से देखना है दायां पैर। आरंभ में हो सकता है पैर थोड़ा ही दिखाई दे, लेकिन अभ्यास होने के बाद कुछ समय बाद फिर आपको आपके कूल्हे से लेकर के पंजे तक पूरा पैर दिखाई देने लगेगा। रुकें आसन में, खिंचाव को अनुभव करें और फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, और फिर मकरासन में विश्राम। तो यदि आपने इस आसन का अभ्यास किया है तो आपको अनुभव हुआ होगा कि जब हम आसन की अंतिम स्थिति में पहुंच रहे हैं तो उस स्थिति में हमारे पाचन संस्थान के अंगों में भी खिंचाव हो रहा है, आंतें भी मुड़ रही हैं और हमारा रीढ़ भी इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है। सभी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। इस आसन का अभ्यास आरंभ में 10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर तक आप सहजता से रुक सकते हैं आसन में, उतनी देर रुकने का अभ्यास करें और 3-4 बार इस आसन को रिपीट करें। तो यह एक आसन हमारे इस पाचन तंत्र के अंगों को भी एक्टिव करता है और हमारे रीढ़ को भी दृढ़ और मजबूत बनाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल को फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलता हूं आपसे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।